नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपने आने वाले टेक इंटरव्यूज को लेकर थोड़े नर्वस हैं? फिक्र मत कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रिएक्ट के इन अल्टीमेट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल रूट लेवल से मास्टर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप इन 6 नोट्स पर बेस्ड है। बेसिक्स, JSX, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट और वन वे डेटा फ्लो। ये इंटरलिंक जर्नी रिएक्ट के कोर आर्किटेक्चर को आपके सामने परफेक्टली डीमिस्टिफाई कर देगी। तो सबसे पहले आते हैं नोड 1 पर, बेसिक्स। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे मेटा यानी पहले फेसबुक ने बनाया था। इसका मेन फंडा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस को छोटे छोटे रीयूजेबल पीसेस में तोड़ देना। और ये सब पावर होता है एक वर्चुअल डॉम की मदद से, जो अपडेट्स को लिटरली सुपर फास्ट और ऑप्टिमाइज बना देता है। अब आप सोचेंगे कि हम वनिला जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज कर लेते? वहां कोड काफी स्कैटर्ड हो जाता है और डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन के चक्कर में परफॉर्मेंस स्लो होती है। उसके कंपैरिजन में रिएक्ट का वर्चुअल डॉम एक फास्टर और हाईली रीयूजेबल सॉल्यूशन देता है। इंटरव्यूज में परफॉर्मेंस का ये पॉइंट समझाना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब इन 4 की फीचर्स को देखते हैं जिनकी वजह से नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसी मैसिव एप्स रिएक्ट पर चलती हैं। पहला है कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर, जो रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। फिर है वर्चुअल डॉम की स्पीड। तीसरा है डेक्लरेटिव यूआई, जहां आप बस बताते हैं कि स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। और चौथा, स्टेट और प्रॉप्स का पावरफुल डेटा मैनेजमेंट। अब बढ़ते हैं नोड 2 की तरफ, JSX। JSX यानी जावास्क्रिप्ट XML। ये समझ लीजिए कि ये जावास्क्रिप्ट को एक सुपर पावर दे देता है। आप लिटरली HTML जैसा स्ट्रक्चर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। हालांकि ब्राउजर्स इसे नेटिवली नहीं समझते, इसलिए बैबल जैसे कंपाइलर टूल्स इसे रियल वनिला जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। रेगुलर HTML और JSX के बीच कुछ जरूरी इंटरव्यू डिफरेंसेस हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा फर्क, JSX में हम एट्रीब्यूट्स के लिए कैमल केस यूज करते हैं, जैसे क्लास की जगह क्लास नेम, और एक स्ट्रिक्ट रूल जो इंटरव्यूअर्स पूछेंगे ही पूछेंगे। JSX में हमेशा एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट ही रिटर्न होना चाहिए। ऑलराइट, तीसरे नोड पर आते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बेसिकली छोटे रीयूजेबल यूआई पीसेस हैं जो अपना लॉजिक खुद मैनेज करते हैं। इसको बचपन के उन लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचिए। एक एक ब्लॉक टोटली इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और कंपोजेबल यूजर इंटरफेस बनकर सामने आता है। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से एक बात यहीं क्लियर कर दूं, फंक्शनल कंपोनेंट्स जिनमें हम हुक्स यूज करते हैं वही आज का मॉडर्न स्टैंडर्ड है और आपको यही सीखने हैं। क्लास कंपोनेंट्स जिनमें हम पहले ES6 क्लासेस यूज करते थे, वो अब ज्यादातर लेगेसी कोड बन चुके हैं। मूव करते हैं चौथे नोड पर, प्रॉप्स। प्रॉप्स, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉपर्टीज, ये एक रीड ओनली डेटा है जो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को पास किया जाता है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की तरह ही काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक ही कंपोनेंट को अलग अलग डेटा देकर बार बार रीयूज कर सकते हैं। चलिए इस कोड लॉजिक को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 में पेरेंट रेंडर करता है एक चाइल्ड कंपोनेंट को और उसमें मैसेज इक्वल्स टू हेलो पास कर रहा है। स्टेप 2 में वो चाइल्ड कंपोनेंट उस डेटा को एक प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के रूप में रिसीव करता है। और फाइनल स्टेप 3 में चाइल्ड डायरेक्टली props.message लिखकर स्क्रीन पर हेलो दिखा देता है। कितना सिंपल है ना? लेकिन तब क्या होगा जब एक चाइल्ड को अपने पेरेंट को कुछ बताना हो? वेल, यहां आता है लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसमें पेरेंट अपना एक फंक्शन एज अ प्रॉप चाइल्ड को भेजता है और चाइल्ड उस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करके डेटा वापस ऊपर भेज देता है। चलिए आप 5वें नोट को देखते हैं, स्टेट। जहां प्रॉप्स कंप्लीटली रीड ओनली दे, वहीं स्टेट एक्चुअली म्यूटेबल होती है, यानी इसे चेंज किया जा सकता है। ये एक कंपोनेंट के इंटरनल वेरिएबल्स की तरह एक्ट करती है। जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, रिएक्ट ऑटोमेटिकली उस नए डेटा के हिसाब से यूआई को रीरेंडर करके डॉम अपडेट कर देता है। यही डायनेमिक फीचर मॉडर्न ऐप्स को इंटरैक्टिव बनाता है। अब इस मॉडर्न यूज स्टेट हुक के फ्लो को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। स्टेप 1 देखिए, कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट 0। यहाँ जो काउंट है वो हमारी करंट स्टेट वैल्यू है और सेट काउंट वो स्पेसिफिक फंक्शन है जो इस वैल्यू को अपडेट करेगा। स्टेप 2 में जब आप क्लिक करते हैं तो सेट काउंट चलेगा और करंट काउंट में 1 ऐड कर देगा। स्टेप 3, जैसे ही वैल्यू अपडेट हुई, रिएक्ट इंस्टेंटली यूआई को रीरेंडर कर देता है। ये एक ऐसी क्लासिक इंटरव्यू कंपैरिजन टेबल है जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बस इतना याद रखिए, प्रॉप्स आर्ग्यूमेंट्स की तरह होते हैं जो पेरेंट कंट्रोल करता है और ये हमेशा रीड ओनली होते हैं।
जबकि स्टेट लोकल वेरिएबल्स की तरह होती हैं जो कंपोनेंट के खुद के अंदर होती है और म्यूटेबल यानी चेंजेबल होती है। और फाइनली हमारा आखिरी नोड वन वे डेटा फ्लो। इस प्योर आर्किटेक्चर का बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल है कि डेटा एक ही डायरेक्शन में बहता है, बिल्कुल एक झरने या वाटरफॉल की तरह, हमेशा पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ। पेरेंट्स अपनी स्टेट को होल्ड करते हैं और उन्हें प्रॉप्स बनाकर बच्चों को दे देते हैं। चिल्ड्रन उन प्रॉप्स को रीड तो कर सकते हैं, बट डायरेक्टली अपने पेरेंट के इंटरनल डेटा को कभी म्यूटेट नहीं कर सकते। अब इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा, ऐसा स्ट्रिक्टली वन वे फ्लो क्यों? ये आर्किटेक्चर हमारी ऐप को हाईली प्रिडिक्टेबल बनाता है। इससे डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि बग्स कहां से ट्रैक करने हैं, और साथ ही पेरेंट कंपोनेंट्स का अपने प्योर डेटा फ्लो पर सॉलिड कंट्रोल रहता है। तो लीजिए, हमने कर दिखाया। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने उन पहले 10 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को ब्रिलियंटली कवर कर लिया है। वर्चुअल डॉम, JSX, फंक्शनल कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट और वन वे डेटा फ्लो, ये सब मिलकर रिएक्ट की असली फाउंडेशन बनाते हैं। और अब ये सॉलिड कॉन्सेप्ट्स आपके इंटरव्यू टूल किट का हिस्सा है। अब जब आपके पास रिएक्ट के ये अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक्स आ चुके हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आप सबसे पहले क्या बिल्ड करने वाले हैं? कोई टू डू ऐप या शायद अपना एक नया पोर्टफोलियो? कोड करना शुरू कीजिए, चीजों को ब्रेक कीजिए और सीखिए, और अगले विश्लेषण में रिएक्ट हुक्स को और डीपली समझने के लिए तैयार रहिए। हैप्पी कोडिंग!